महाराष्ट्र में समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। 12 दिन पहले मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दी। महाराष्ट्र के कई जिलों में झमाझम बारिश अभी भी जारी है। मुंबई के कई इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है। कुर्ला, विद्या विहार, सायन, दादर, परेल में जलभराव जैसी स्थिति भी बनी हुई है। बीएमसी की अपील है कि घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मानसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और 12 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दी है और कई शहरों में अभी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। झमाझम बारिश हो रही है पूरे मुंबई में और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और बीएमसी कह रही है कि घरों से बाहर निकलने से बचे। तो बीएमसी इस मानसून को लेकर पूरी तैयारी के साथ इस बार आई है। एक वॉर रूम बनाया गया है जहां से जल जमाव जैसी स्थिति पर नजर भी रखी जाएगी और अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालने की कोशिश भी की जाएगी। हम सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। सुजाता, आपके हाथ में छाता है, मतलब मुंबई में बारिश अभी भी हो रही है। तो सबसे पहले बारिश की तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद ये बता दें कि बीएमसी ने ऐलान तो बड़े कर दिए, 540 करोड़ का बजट कर दिया, वॉर रूम कर दिया, ये मोटे मोटे शब्द सामने रख दिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि तैयारी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है या तैयारी थोड़ी सी पीछे है? जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस समय मुंबई के बांद्रा इलाके के बीकेसी में मौजूद हूं और यहां पर कुछ समय पहले जो है बारिश हल्की हो रही थी, लेकिन अब जो बारिश है वो ज़ोरदार होना शुरू हो चुकी है। अगर आपको दिखाएंगे विजुअल्स के जरिए तो यहां पर हर किसी के हाथ में आपको छाता नज़र आएगा, क्योंकि बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ गया है। और इसी के साथ बीकेसी वो इलाका है जहाँ पर ये एक लैंडफिल की जगह है और यहाँ पर जो है बीकेसी इस इलाके को बनाया गया है, जिसके चलते जब भी बारिश होती है तो बीकेसी जैसे इलाके में भी जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने मिलती है। और वही आसार जो है सुबह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है बीती रात से ही लगातार हो रही थी और मौसम विभाग द्वारा ये भी कहा गया था कि अगले कुछ घंटे के लिए, यानी अभी से अगले कुछ घंटे के लिए मुंबई में जोरदार बारिश हो सकती है, जिसके चलते तैयारियां जो है वो बीएमसी द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि पूरी की जा चुकी है। हालांकि महीनों पहले से जो तैयारियों का काम है वो शुरू किया जा चुका था। जायजा लेने से लेकर नाले सफाई से लेकर जो है इन जलमग्न होने वाली जगहों को पहचानने तक। हालांकि मुंबई के इस बार के ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार काम करता है पानी निकालने में और इसे रास्तों को जो है जलमग्न होने से रोकने के लिए इस ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ किस प्रकार होता है ये देखना होगा। बांद्रा वो इलाका है जो मुंबई उपनगर को और साथ ही मुंबई शहर को जोड़ता है, तो अक्सर यहाँ से जो है इस जगह का खाली रहना, यहाँ की यातायात सुगम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि यहीं से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जो ट्रैफिक है वो भी शुरू हो जाता है। और क्योंकि बारिश सुबह से ही लगातार जोर पकड़ी हुई है, जिसके चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी जो यातायात है वो थोड़ी धीमी हो चुकी है, क्योंकि अंधेरी सबवे जहाँ से ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी मानी जाती है, जिससे वहाँ पर भी इस समय जो है बारिश हालांकि शुरू है, लेकिन अब तक अंधेरी सबवे को बंद नहीं किया गया। यदि बारिश का प्रभाव इस प्रकार ही जारी रहा तो अंधेरी सबवे को भी बंद किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी द्वारा हालांकि कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन बीएमसी का ये भी कहना है कि अगले कुछ समय के लिए जो मुंबई में जोरदार बारिश हो सकती है। समुद्र में 4.5 मीटर के लगभग का जो है ऊंची लहर भी देखने मिलेगी, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जी सुजाता, आपके पास लौटते हैं, एक और खबर है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल खबर दर्शकों को बता देते हैं। बता दें आपको, महाराष्ट्र में बारामती में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के चलते बारामती में जल भराव हो गया है। बारामती में कई इमारतों को खाली भी करवाया गया है और हालात का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती पहुंचे और साथ ही इंदापुर और सोलापुर के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। तो भारी बारिश के चलते बारामती में जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह पानी भरा हुआ है और तेज रफ्तार से भी कई इलाकों में पानी बह रहा है। और इसी हालातों का जायजा लेने के लिए अजीत पवार इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। साथ ही कई और इलाके हैं जहां पर वो पहुंच सकते हैं। इंदापुर और सोलापुर ये जगहें हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। और सुजाता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में मॉनसून 12 दिन पहले आ गया है सुजाता, और इसका असर दिखने भी लगा है अलग अलग क्षेत्रों में। बारामती की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? खुद अजीत पवार को वहां पर जाना पड़ा है हालात का जायजा लेने के लिए, यानी कि लोग खासी दिक्कत में हैं।
देखिए, जब भी बरसात आती है तो सबसे ज़्यादा जो निगरानी है महाराष्ट्र में खास तौर पर वो सोलापुर, बारामती, इंदुपुर और साथ ही जो पुणे के इलाके हैं यहाँ पर रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही थोड़ी बारिश गिरती है जलजमाव की स्थिति जो है वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है। और बारामती में भी यही देखने मिला, जहाँ बीती रात हुई भारी बरसात के चलते कई ऐसे इमारत जो काफ़ी जर्जर हो चुके थे उनमें से लोगों को खाली कराया गया, ताकि इमारत गिरने की जो इंसिडेंट है, यदि इमारत गिरती भी है तो लोगों को सुरक्षित वहाँ से पहले ही निकाल दिया गया है। और आज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है सुबह सुबह वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इलाके का निरीक्षण किया और 2 ऐसी इमारतें जहां पर लोग अभी रह रहे थे उन्हें वहां से त्वरित तौर पर जो है निकाल दिया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अप्रिय घटनाएं जो है उन्हें टाला जा सके, क्योंकि बारिश में अक्सर हम देखते हैं कि जो वहाँ की महानगर पालिका होती है उनके द्वारा इन इमारतों का सबसे पहले ऑडिट किया जाता है, इनकी कंडीशन देखी जाती है। यदि इमारत ज़्यादा पुरानी है उनका एक टेन्योर सेट किया जाता है, यदि इमारत 10 से 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उन्हें वहाँ से लोगों को निकाला जाता है, ताकि इमारत यदि गिरे तो उसमें लोग या किसी प्रकार की जानमाल की हानि ना हो। इसके चलते जो है बारामती में भी इस प्रकार की जो है एक्शन लिए गए हैं, जहां पर वहां के लोकल अथॉरिटीज द्वारा और अब खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा जाकर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिया गया है। अजीत पवार खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है प्रशासन द्वारा कि हर उस इलाके की जो है निजी तौर पर निगरानी रखी जाए और साथ ही लोगों की सुरक्षा जो है इस समय प्रायोरिटी मानी जा रही है, क्योंकि बारिश का प्रभाव जो है अगले कुछ दिनों के लिए काफी ज्यादा हो सकता है। जी शुक्रिया आपका सुजाता इस पूरी जानकारी के लिए।